हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। तो दोस्तों आज देखो, आज से अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना मध्य प्रदेश पटवारी के लिए। जो कि देखो आपका यार कभी भी देखो ये वैकेंसी आ ही सकती है, तो उसके लिए अपन पहले से प्रिपेयर हो ही जाते हैं। तो ठीक है, देखो आज की जो पूरी क्लास रहेगी ना, एकदम सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप की आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो इसमें आपको एकदम मोटा मोटा मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा हर चीज़ों का। ठीक है, इसमें अपन मेन कमेटी भी आज कमेटी जो है इस पंचायती राज की, वो भी थोड़ी कवर करेंगे। तो देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो आपका पंचायती राज है ना, ये पूरा पूरा आपका पंचायत के ऊपर घूमेगा। हर बात जो भी बात होगी सिर्फ पंचायत के ऊपर ही बात होगी। ठीक है, तो जो देखो विलेजर्स हैं, जो गांव वाले, उनको तो बहुत ही अच्छे से पता है पंचायतों के बारे में, लेकिन जो अपने सिटी में रहने वाले हैं, ठीक है, सीबीएसई वाले, तो उनको तो वो थोड़ा उनको हर चीज़ों को समझते रहना। तो देखो फर्स्ट शुरू करते अपन किससे, तो पंचायती राज की अवधारणा से। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं क्या पंचायती राज की अवधारणा। तो देखो पंचायत की राज की अवधारणा में देखो क्या है कि देखो पंचायतों के बारे में अपन जानते हैं क्या कि देखो डेफिनेशन ही समझ सकते हैं उसको एक तरह से, कि पंचायती राज ऐसी संस्था है जिसमें स्थानीय स्तर पर स्वशासन किया जाता है। ठीक है, पंचायती राज से आशय है कि राजनीतिक सत्ता को केंद्र से लेकर हर ग्राम तक बांट देना। अब देखो इससे आप क्या समझते हो यार, बांट देना मतलब देखो कुछ भी जो भी केंद्र पे बने या कहीं पे जो भी योजना बनती है ना, तो उसको देखो गांव तक कौन लेके आएगा, तो यार देखो वो सब आएगी पंचायत के थ्रू। बस वही है कि यार वहाँ पर जो भी, जैसे कि आपका अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ, तो वो वही मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके थ्रू कि बस वो जैसे हर गाँव में हर शहर में सब दूर कैसे पहुँची, तो ऐसे गाँव में कुछ पहुँचाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो क्या है जरिया, देखो पंचायत है, तो पंचायत के थ्रू ही गाँव में हर चीज़ पहुँच पाती है। ठीक है, तो यही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी मूल भावना है। ठीक है, अपने लिए देखो, अब देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या हो जाता है कि गाँव जी ने स्वतंत्र भारत को ग्राम राज्य की संज्ञा दी है। ठीक है, किसने दी है, गाँव जी ने। अब कोई बोलेगा कि भैया गाँव को इसने गाँव लिख दिया, भैया मैंने गाँव को गाँव नहीं लिखा है, गाँव इनका नाम ही था। क्या था, गाँव वो इनका नाम ही था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो आपका ग्राम, इन्होंने स्वतंत्र भारत को किसकी संज्ञा दी है, तो ग्राम राज्य की दी है। ठीक है, अब कोई बोलेगा यार क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ से, तो भैया यहाँ से बन जाए। देखो आज से पहले आपने ये चीज़ें को देखी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, आप पूरा यूट्यूब छान लो। आपको अगर कुछ प्रॉपर वे में अगर फ्री यूट्यूब पर क्लासें मिल जाए ना, आप मेरे को बोलना, नहीं मिलेगी। ठीक है, और जो पढ़ाता है एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा देता है यार, ठीक है, वही आपका बलवंत राय मेहता समिति, पीवी के राय समिति, अशोक मेहता समिति, बस खत्म। देखो इतना ही नहीं है पंचायती राज, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो बस बने रहिए, मैं आपको सब चीज़ें एकदम टॉपिक बाय टॉपिक एकदम स्टेप बाय स्टेप कराता जाऊँगा। लेकिन देखो आज पहले बोल दिया, एकदम ओवरव्यू लेने वाले अपन आज की क्लास में। ठीक है, तो ये हो गया। तो भैया देखो क्वेश्चन यहाँ से बना, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्न में से किसने किसने स्वतंत्र भारत को ग्राम राज्य की संज्ञा दी, तो भैया गाँवों जी ने दी। तो क्वेश्चन ऐसे तो बनेंगे। ठीक है, देखो यूनिक क्वेश्चन बन गया। अगर आपके एग्जाम में सपोज चलो मानो कि चलो यही क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे भैया, हमने तो पढ़ा ही नहीं। देखो आपकी गलती ना, अपन सब चीज़ देखेंगे, टेंशन मत लो। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका कि 1978 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। ठीक है, और ये इसने क्या विकेंद्रीकरण पर बल दिया था, किसने ध्यान है, 1978 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। ठीक है, समिति बनी थी। समिति से क्या समझते हो, समिति अपन समझेंगे आगे, पूरा इसी के ऊपर अपना टॉपिक रहेगा, कमेटी वन के ऊपर, तो अपन अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज के, देखो क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पंचायती राज के क्या क्या उद्देश्य हैं, तो देखो पहला पॉइंट, पंचायती राज की की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र में छोटी से छोटी सामुदायिक इकाई को भागीदार बनाना है। अब इससे क्या समझते हो, छोटी छोटी इकाई को सामुदायिक को भागीदार बनाना, अरे कुछ भी नहीं, बेसिकली यार जो भी कुछ योजना आती है ना, बस उनको बांटना, उनको देना, बस यही पंचायती राज का एक का उद्देश्य समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण जन समूह को लोकतंत्र की शिक्षा देना। ठीक है भैया, शिक्षा देना, लोकतंत्र की शिक्षा देना उनको, ये भी इनका उद्देश्य होगा पंचायती राज का। नेक्स्ट है कि ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। ठीक है, ग्रामों में लघु उद्योग का विकास करना, सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। देखो इनको समझते हो, देखो बेसिकली सबको पता तो होता है क्या क्या, लेकिन थोड़ा सा क्या अपन इसको कोरिलेट कर लेंगे तो याद रहेगा। देखो मैंने इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए हैं कि यार, और एग्जाम में आ गया कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज का उद्देश्य नहीं है, तो कोई बोलेगा भैया लोकतंत्र की शिक्षा थोड़ी दी जाती होगी पंचायती राज में, यार हमने तो देखा ही नहीं है। तो एक्चुअल में दी जाती है। ठीक है, इसलिए है मैंने इस पॉइंट को डाला है। ठीक है, अगर आ गया क्वेश्चन में कि यार, तो पहले ऑप्शन ये हुआ कि भैया ग्रामीण जन समूह को लोकतंत्र की शिक्षा देना, भैया कोई बोलेगा कि लोकतंत्र यहाँ कहाँ गया, ये तो पॉलिटिकल पार्ट है, उसी में होता है ये तो।
तो इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये भी एक उद्देश्य है पंचायती राज का। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। अब ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना मतलब क्या? अरे नेतृत्व करना, किस चीज़ का नेतृत्व करना? चलो मान लो गाँव में यार, चलो कहीं खड्डे हो गए, कहीं खड्डे हो गए, एकदम कोई रोड है उस पर खड्डे वड्डे हो गए, ये वो कि भैया आप वो जाके नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व क्या करना कि देखना, हाँ यार खड्डे हो गए, इस रोड को बनने की जरूरत है, बस यही नेतृत्व। एक टाइप की क्या चौकीदारी समझ लो, बस बेसिकली वही है, ठीक है। ग्रामों में लघु उद्योग का विकास करना। अब लघु उद्योग का विकास करना क्या, देखो एक टाइम जो भी गाँव के होंगे उनको पता होगा कि एक टाइम कुछ कढ़ाई वढ़ाई की स्कीम आया करती थी गांव में भैया, की जो फ्री में कढ़ाई वढ़ाई सिखाई जाती थी लेडीज़ों को, और बॉयज़ भी जाते थे। तो बस वो क्या छोटा उद्योग हो गया, और क्या बस उस टाइप का कुछ भी, इस टाइप से जो भी हो जाए, बस वही छोटे छोटे उद्योगों का विकास करना, ये भी इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, ठीक है। इसको इजीली समझ सकते हो, जो सरकारी पक्ष का और जो जो सरकारी पक्ष का नहीं हो। जैसे कि एग्जांपल लेना चाहो तो यार अतिथि को जो अतिथि शिक्षक होते हैं, ठीक है, अब उनको क्या सरकारी बोलोगे? क्या सरकारी नहीं हो, क्या सरकारी है, बस उस टाइप से। नेक्स्ट आपका न्याय प्रणाली स्थापित करना। न्याय प्रणाली स्थापित करना मतलब, चलो उसको इस पॉइंट को देखो ऐसे समझो यार, मान के चलो कि यार किसी का कोई घर है, वहाँ से क्या देखो गांव में क्या नाली सी निकल रही होती है, ठीक है। अब नाली निकल रही होती है, क्या थोड़ी बहुत ज़मीन अमीन किसी की थोड़ी सा हिस्सा चला जाता है या टूट फूट हो जाती है वहाँ पे, तो वो क्या करते हैं यार एकदम, फिर तो मतलब समझ लो कि एकदम वो लड़ाई करने पर उतावले हो जाते हैं। तो बस उसी टाइप से कि भैया ऐसा कुछ हो नहीं, ऐसा कुछ देख के वो करना कि भैया नहीं, मतलब न्याय दिलाना उनको कि नहीं भैया हम तुम्हारी ज़मीन ये नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी, तुम्हारा है तुम्हारा रहेगा, बस उस टाइप से। अब नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज की भूमिका, ठीक है। अब कोई बोलेगा भैया भारत में पंचायती राज की भूमिका यार बहुत ज़्यादा, देखो यार बताया ना पहले, बस ओवरव्यू ले रहे हैं अभी अपन, ठीक है, कुछ समझ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डाली हुई हैं। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इंट्रोडक्शन के साथ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें डाल रखी है, ठीक है। एक ओवरव्यू के पर्पज़ से बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ध्यान से समझो क्या है, देखो नया पंचायती राज 1959 में शुरू किया गया, ठीक है। और ये क्या था भैया, त्रिस्तरीय था। त्रिस्तरीय मतलब क्या, अभी समझेंगे, सब कुछ मिलेगा आगे, बस बने रहो, थोड़ा धीरे यानी धैर्य रखो। त्रिस्तरीय क्या होता है, दो स्तरीय क्या होता है, अपन समझेंगे, आराम से समझेंगे, सब चीज़ें आपको मिलेंगी थी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पिछड़ा वर्गों की स्त्री एवं सड़क सरकारी समितियों जैसे हितों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है इसमें, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पंचायत सीधे गाँवों से चुनी जाती है, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है कि यार क्या कैसे कैसे चुनी जाती है, तो देखो कुछ नहीं होता है इसमें। जैसे कि आपको पता होगा कि 25 जनवरी को अपन नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? तो भैया 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, सभी को पता है। अब 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, ये तो अपनी बात हो चुकी है। लेकिन तब क्या होता है कि जो सारे गांव वाले होते हैं, एक गांव की बात हो रही है, देखो हर गांव का अलग अलग सिस्टम होता है, तो एक ही गांव में देखो सारे लोग मिलके जो भी प्रत्याशी वहाँ पर होते हैं, मतलब जो भी उम्मीदवार होते हैं, 2 हो 3 हो, जैसे ABC हो, ठीक है, उनको जिनको चुनना होता है उनको जाके वो सीधे वोट देते हैं, मतलब हाँ प्रत्येक व्यक्ति एक एक जिसको भी उसको देना होता है उसको वो वोट देता है, ठीक है। अब जो जीतता है भैया वो जीता होता है, बस वही तो है। तो क्या गाँव के लोग चुनते हैं, मतलब गाँव के लोग वोट डालते हैं कि हमें किसको चुनना है, जिसको चुनना होता है उसको वो वोट डालते हैं, जिसके वोट ज़्यादा होते हैं वो वहाँ का सरपंच बन जाता है, बस वही है, मतलब इसलिए ये पॉइंट लिखा है कि गाँवों द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह कृषि ग्राम ग्राम उद्योग चिकित्सा बाल कल्याण सार्वजनिक चारागाह गाँवों की सड़कों और कुओं की सफाई की जिम्मेदारी तथा लगान वसूली का काम भी करती है, ठीक है। ये तो गाँवों का काम है, देखो अब सड़कें मड़कें भाई शहर में भी होती है, लेकिन मैंने पहले बोला देखो पंचायती राज पढ़ रहे हो आप लोग तो मतलब पूरा गाँव में घूमेगा, ठीक है। जब नगर निगम नगर परिषद के बारे में पढ़ा जाएगा तब शहर की बात होगी, ठीक है। अभी तो पंचायती राज है तो मतलब गाँवों की ही बात होगी, क्योंकि पूरा पंचायती राज गाँव पे तो बेस्ट है यार, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या है भैया, गाँवों की सड़कों को बनाना, कुओं की सफाई करना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है? तो भैया ये ग्राम पंचायत की है, कुल मिला के जिस भी गाँव में वो हो, ठीक है। ये भी पंचायती राज की अपन भूमिका में इसको समझ लिया अपन ने। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो नेक्स्ट एकदम बोल रहा हूँ IMP चीज़ें आपकी यहाँ से शुरू होने वाली है, एकदम ध्यान से सुनना। क्या कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की क्या भूमिका रही? तो देखो संविधान में के राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी अभ्यास के अनुच्छेद 40 फट से दिमाग में छाप लो, आर्टिकल 40 एकदम दिमाग में छाप लो। क्या कि ये किससे रिलेटेड है? तो भैया ये पंचायती राज से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर कोई पूछ ले कि ये हमने कहाँ से लिया, तो भैया ये हमने आयरलैंड से लिया। किससे लिया? आयरलैंड से लिया, ठीक है।
किससे लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, अभी मैं पेड यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रॉपर वे में नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो मैंने सब ये कंटेंट आपके लिए टाइप कर तो रखा है, तो अपने को देखना है, पढ़ना है, बस समझना है। ठीक है, बाकी मैं एडिशनल चीज़ें आपको बता ही रहा हूँ। क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपन ने कहाँ से लिए, तो आयरलैंड से लिए। ठीक है, और जो आपका अनुच्छेद 40 है ये किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या करा है, आर्टिकल 40 में पंचायती राज संस्थाओं को बनाने का प्रावधान किया गया है, किसमें, आर्टिकल 40 में। ठीक है, ये याद देखो बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन आर्टिकल 40 से। ठीक है, और ये महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल 40। ठीक है, इनको जो आर्टिकल 40 का श्रेय एकदम महात्मा गांधी को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ग्रामीण स्थानीय शोषण की जो व्यवस्था विद्वान है उसकी स्थापना का श्रेय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। एकदम ये भी आपको एकदम दिमाग में छाप लो इसको, किसको जाता है, ग्रामीण स्थानीय शोषण की जो व्यवस्था आज जो विद्वान है ना, मतलब जो आज ग्रामीण स्थानीय शोषण जो है ना आज का, ठीक है, उसको श्रेय किसको जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है, एकदम एकदम फैक्चुअल डाटा है, याद करने लायक। ठीक है, समझो, देख लो, दिमाग में बिठा लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अब बलवंत राय मेहता समिति का। बहुत लोग क्वेश्चन होंगे, इंतजार कर होंगे, बलवंत राय मेहता बताइए नहीं है, अरे बस अभी ओवरव्यू हो, इनको बलवंत राय मेहता, पीवी राय समिति, थुंगल समिति, इनको बहुत ही तरीके से अपन करने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप एक पूरा सेपरेट पार्ट बनाए उनके लिए। इन्होंने क्या क्या दिया बाकी अभी तक, क्या आपने यार, बलवंत राय मेहता भैया 30 थी, बस यही करके अपन छोड़ देते हैं। कब बनी, 1957 में बनी, इसके बाद कुछ नहीं है यार, इसमें बहुत कुछ ही पढ़ने लायक, अपन सब पढ़ेंगे। तो देखो, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है, ये बनी थी। अब देखो मैं इसको याद ही यहीं करा देता हूँ याद आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बलवंत राय, पहले क्या, देखो एक तो 30 थी, याद रख लो, क्या थी, 30 थी। ठीक है, 30 मतलब ये अब समझेंगे अपन, यहाँ नहीं आते, अब इसको इसका याद करते हैं कि ये किस सन में बनी। तो 1957 बनी थी। अब कैसे उसको हिंदी में पढ़ो, 1957, क्या पढ़ने में आ रहा है, 1957। अब मैं बोलूँ कि जो बलशाली होता है, बलवंत में क्या दिख रहा है आपको, बल, देखो जो बलशाली होता है ना उनको कोई नहीं सताता, क्योंकि बलशाली है तो उनको कोई नहीं सताता। 57 में दिखेगा 1957, तो उसको कोई नहीं सताएगा, कौन, किसको, जो बलशाली होगा, दिख रहा ना, बल बल, तो बलवंत। ठीक है, इसलिए याद रख सकते हो, अरे बिल्कुल हिंट तो चाहिए हमें याद रखने के लिए, इतनी हिंट सफिशेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या थी, त्रिस्तरी थी, त्रिस्तरी। ठीक है, ये ध्यान में रख सकते हो, और ये भी ध्यान में नहीं रहे तो इसको तो हम डिलीट कर लेते हैं। कैसे, ये देखो बलशाली था, उसको कोई सता नहीं सकता, अगर सताओगे तो क्या करेगा, वो 3 मार देगा भाई, क्या मार देगा, देखो बलशाली है, सता नहीं सकते, और ज़्यादा सताओगे तो क्या करेगा, वो 3 मार देगा, तो त्रिस्तरी थी। ठीक है, हो गया ना, ये भी रिलेट इजीली हो गया। अब देखो त्रिस्तरी क्या थी, तो त्रिस्तरी समझना बहुत ही सिंपल है। देखो कैसे, ये देखो पहला स्तर आपका क्या है, तो ग्राम स्तर पर क्या होनी चाहिए भैया, ग्राम पंचायत होनी चाहिए, पहला स्तर हो गया। दूसरा क्या भैया, खंड स्तर पर क्या होनी चाहिए, खंड स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए, दूसरा स्तर हो गया। तीसरा स्तर क्या भैया, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ये तीनों स्तर, त्रिस्तरीय से 3 स्तर आपके हो चुके हैं। कौन से, एकदम सिंपल है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, होप सो ये भी समझोगे। अब देखो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली खंड कौन सा था आपका, प्रभावशाली खंड स्तर निकाय को बताया था, और किसने बताया था, ये भैया बलवंत राय मेहता जी ने बताया था। देखो कि बलवंत राय मेहता ने खंड स्तरीय निकाय को पंचायत समिति का नाम भी दिया था। ठीक है, बस नाम दिया था, इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया था, तो नाम भी इन्होंने दिया था, किसने, बलवंत राय मेहता समिति। देखो ठीक है, होप सो तो इतनी बात अभी तक अपनी क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कि जनवरी 1958 में पंचायत, 1958 में देखो ये पंचायतों के बारे में पढ़े तो सारी डेट वेट सब रिलेट इससे हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी अपना इसी से रिलेटेड है। कैसा कि जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने जिला एवं खंड स्तर पर पंचायती राज की स्थापना का अनुमोदन कर दिया। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की केंद्रीय परिषद ने भी बलवंत राय मेहता की समिति के सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रामीण स्थानीय शासन गांव से लेकर जिले तक स्थानीय निकाय को त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। अरे बस कुछ नहीं, इतना ध्यान रखो कि भैया 1958 में कुछ ऐसा प्रस्ताव रखा था जो बलवंत राय मेहता ने रखा हुआ था, तो उससे क्या सब लोगों ने बताया हुआ कि भैया त्रिस्तरीय होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो अपन ने पहले, इससे पहले बलवंत राय मेहता का त्रिस्तरीय अपन ने देखा कि भैया पंचायत समिति किस हिसाब से होना चाहिए, खंड लेवल पे क्या होना चाहिए, तो उस टाइप से बोला कि यार ऐसा मतलब ये त्रिस्तरीय होनी चाहिए कुल मिला के। तो ये प्रस्ताव अपना 1950 सॉरी 1958 में इसको दिया गया, जनवरी 1958 में, बस। ठीक है, तो क्या होना चाहिए कुल मिला के भैया, त्रिस्तरीय होना चाहिए, और इस बारे में इन लोगों ने बात करी। ठीक है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति ने, इसने सुझाव दिया कि यार ऐसा त्रिस्तरीय होना चाहिए।
ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका अशोक मेहता समिति 1977। पहले तो याद कर लेते हैं कि भैया ना ये अशोक मेहता समिति कब बनी, तो 1977 में बनी। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ आपको दिख रहा है, अब इसको 1977 में आप देखो 7-7 को तोड़ लो, कैसे कि 7-7। अब देखो यहाँ दिख रहा है अशोक में शोक, ये दिख रहा है 2 वर्ड शोक शोक। यार कोई व्यक्ति है जो शोक में है, तो क्या क्या करो आप यार, उस व्यक्ति का क्या साथ दो। ठीक है, और ये दोस्ती थे, तो यहाँ से आपका दोस्ती भी कवर हो जाएगा, कैसे कि उसका साथ दो। उसका जो शोक में है उसका साथ से हो गया सतोत्तर, उसका साथ 2 से हो गया दोस्तरी। ठीक है, इजी था, बिल्कुल याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी इसको याद रखने में। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति भैया दोस्तरी थी। ठीक है, यहाँ समिति पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई गई थी। अरे क्या शब्द दे दिया, सुदृढ़, हमें नहीं पता। अरे सुदृढ़ नहीं, कुछ नहीं, मजबूत कठोर टिकाऊ बनाने के लिए थी, कि भैया इसको टिकाऊ बनाओ, कठोर बनाओ, इसका जो भी बुनियादी ढांचा एकदम मजबूत होना चाहिए, मतलब जो भी इसकी बनाओ एकदम दमदारी होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, मतलब इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आ कि 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, ये क्या करा भैया, जब बनाए ये 1977 में बन तो गई थी, लेकिन भैया इन्होंने जो भी इन्होंने कुछ बनाया कि भैया क्या करना चाहिए, 2 स्त्री होनी चाहिए, 3 स्त्री होनी चाहिए, जो भी इनका डिस्कशन हुआ, जो भी इन्होंने कर लिया, ठीक है, उसको रिपोर्ट कर इन्होंने बनाया, लेकिन उसको दी कब, तो 1978 में इन्होंने दी कि हमने भैया ऐसा ऐसा कुछ किया है। अब वो क्या है किया, क्या क्या किया, जब इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। ठीक है, अब भैया दोस्त तेरी क्या थी अपनी, सॉरी एक मिनट, अपनी दोस्त तेरी क्या थी, देखो आ जाओ जाओ इधर आ जाओ, यही दोस्त तेरी पहले और दूसरे पन्ने उठा लो, ये तीनों स्तर घूमेंगे बस अपने। ठीक है, दोस्त तेरी ये भैया 3 स्तरीय बलवंत राय की दोस्त तेरी, इसमें यही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, बस ये दोस्त तेरी बलवंत राय के हो गए। और तीसरा हो गया तो जिला स्तर पर जिला परिषद की बात बलवंत राय मेहता ने करी थी, अशोक मेहता ने दोस्त तेरी की करी थी, दोस्त तेरी। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है क्या, अच्छे से समझना इसको भी, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ये क्या था, तो देखो 73 और 74 में देखो क्या है आपका, 73 में है आपकी पंचायत और 74 में है आपकी नगर निगम। ठीक है, ध्यान में रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहेगा। 73 में भैया पहले पंचायत की बात होगी, बाद में नगर निगम की बात होगी, तो 73 में आपकी पंचायत और 74 में आपकी नगर निगम, अरे मतलब ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कि पंचायती राज को पुनः प्रभावी बनाने के लिए 1989 में 64वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज विधेयक लाया गया। ध्यान में स्पेशली रखना भैया, क्या ये वाली लाइन कौन सी की, 1989 में 64वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज विधेयक लाया गया। कौन सा विधेयक था भैया, कोई पूछ ले तो 64वां विधेयक था, कब लाया, तो 1989 में लाया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखो भैया ये पारित नहीं हो सका था। अब भैया ये पारित नहीं हो सका, तो अब तो कुछ ना कुछ तो ये लोग करेंगे, तो कुछ ना कुछ ये लोग क्या करेंगे, तो भैया इन लोगों ने क्या करा, उसके बाद में आपका ना इन लोगों ने 1992 में संविधान संशोधन लागू कर दिया। संविधान संशोधन में लागू करके ने नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, स्पेशली ध्यान रखना, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी में स्वायत्त शासन व्यवस्था को स्थापित इन्होंने कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भैया पूछा जाता है कि 64वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज विधेयक लाया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना, वो कब लाया गया था, डेट पूछ लिया तो 1989। ठीक है, और कौन से 3 राज्य छोड़ दिए थे इन लोगों ने, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके विभाग की, अरे ज़्यादा नहीं है, बस अपन बने रहो। कल की क्लास में अपन देखो बहुत मस्त एक्ट हम देखेंगे, किसके राज्य में कौन से एक्ट के तहत पंचायती राज को लागू किया गया, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और मैं आपको उसमें बहुत कुछ ट्रिक भी दूंगा बढ़िया सी याद रखने के लिए। अच्छे अच्छे ट्रिक दूंगा, मतलब बस कुल मिला के ट्रिक के याद हिंट होती है कुल मिला के, कि आप एग्जाम सॉरी आप सही आंसर तक पहुँच जाओ। देखो अब विभाग देखो, अब यार यहाँ पंचायती राज के विभाग लिखूँ, क्या मतलब है, शॉर्ट में लिख दिया पंचायत के विभाग, सीधा बोल दिया, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि यार पंचायत तो घूमेगा पूरा टॉपिक है, तो बस पंचायती विभाग की बात हो रही है। इसमें कौन कौन से विभाग है, प्रशासन विभाग है, वित्त विभाग है, लोक निर्माण कार्य विभाग है, विशेष रूप से पानी और सड़कों के लिए विभाग है, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, इजी था, बस थोड़ा आपको थोड़ा रिकॉल करो आप, ऐसा कुछ है, बस ऐसा कुछ विभाग होते हैं, उसके लिए मैंने इसको टाइप कर लिया, ले लिया मतलब। ठीक है, नेक्स्ट देखो पंचायत के कार्य। अब भैया क्या कार्य है पंचायत के कार्य का, बहुत को तो पता ही है, लेकिन नहीं पता देख लो। पंचायती समिति ग्राम पंचायत स्तर द्वारा तैयार की गई
ठीक है। सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करती है और उनका वित्तीय प्रतिबद्धता समाज कल्याण, ठीक है, और ये भी इसके कार्य है, और क्षेत्र विकास को ध्यान में रखते हुए लागू करवाती है तथा वित्त पोषण के लिए उनका क्रियान्वयन करती है। ठीक है, अब देखो इजी वे में समझो कि यार क्या, देखो जो पंचायत को कुछ वित्त चाहिए, ठीक है, वित्त चाहिए मतलब पैसे चाहिए, कोई सा काम हो जो नहीं करवा पाया तो भैया उसके लिए ये क्या ऋण और लोन भी ले सकती है, ठीक है, उधारी भी ले सकती है और लोन भी ले सकती है, ठीक है, हो ये भी इसके मतलब कुछ भी काम करवाना हो यार उसके लिए पैसे की ज़रूरत लगेगी, अगर नहीं है तो करवाना तो है क्योंकि उसका काम है, तो ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, और क्या भैया, समाज कल्याण इसका कार्य है ही, ठीक है, और क्षेत्र विकास को ध्यान, क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए। अब क्षेत्र का विकास मतलब क्या भैया, रोड नहीं है तो रोड बनाओ, सड़क जो भी सड़क नहीं है, कुएं नाले, भैया कहीं पे पानी की दिक्कत आ रही है तो देखो अभी तो आपका जल जीवन मिशन के तहत अब कैसे गाँव का नल लग ही रहे हैं, लेकिन जब बहुत गाँव ऐसे भी भैया यहाँ पर नल तो लग गए, लेकिन जो बोरवेल किया भैया उनमें पानी ही नहीं है, तो उसके लिए भैया पानी के टैंकर की व्यवस्था करना, ठीक है, पानी के टैंकर की व्यवस्था कर दी, उसके बाद में पानी की टंकियों की व्यवस्था कर दी, बस ये थोड़े इनके कार्य हैं, रोड वोड बनाना, पानी वानी ये करवाना, बस इस टाइप से इनके कार्य होंगे। जैसा आपके यार जो आपको नगर निगम देती है ना, बस थोड़ी नगर निगम ज़्यादा फैसिलिटी देती है और पंचायत में थोड़ी कम होती है, बस वो आपका कूड़ेदान वाले नहीं होते भैया, यहाँ कचरा उठाने वाले नहीं आते, बस ये कुछ चीज़ें छोड़ के बाकी तो सेम सेम ही है। अब भैया आय के स्रोत क्या क्या हैं पंचायत के, तो पंचायत के आय के स्रोत है भैया जल उपयोग एवं भूमि कर। अब जल उपयोग एवं भूमि कर क्या, जैसे पहले ही बताया भैया, जल उपयोग अभी जो नल लगाए गए हैं, गाँव गाँव नल लग रहे हैं भैया, तो फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, पैसे तो लेंगे उसके, भले 100 रुपये ले, 50 रुपये ले, 70 रुपये ले, जो भी महीने का बिल ले वो तो लेंगे, ठीक है, तो वो भी इनके एक इनकम है, ठीक है। पेशेवर कर, शराब कर और अन्य कर, भैया कहीं पे ठेका है तो भैया हाँ उनकी इच्छा तो वो तो पंचायत वाले लेंगे, उसके लिए कर दो भैया यहाँ लगाया तो, ठीक है। आय सृजन कार्यक्रम, राज्य सरकार व स्थानीय जिला परिषद से सहायता, भैया सहायता भी ले सकती है भैया, कुछ जैसे अपन ने अभी इसके पहले ही बात करी थी भैया कि यार कुछ काम कराने के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई तो सहायता सहायता अनुदान ले सकती है, ऋण ले सकती है, स्वैच्छिक योगदान देती है, मतलब यार साफ सफाई रखो बढ़िया, ये वो करवाने में योगदान देगी आपका कुल मिला के, ठीक है। हाँ तो उससे तो जो भी पैसा आएगा भैया, कोई चलो मान के चलो कि आप कोई व्यक्ति और आपके पास ज़्यादा पैसा है, कि आपने चाहा भैया जैसे दान धर्म नहीं है, बस बस टाइप से यार स्वैच्छिक योगदान जो देना चाहे दे दो, कुल मिला के वही है। अब देखो देखते हैं अपन इसकी पंचायती ग्राम पंचायत की समितियाँ। अब देखो कौन कौन सी समिति है, नियोजन एवं विकास समिति है, निर्माण कार्य समिति है, शिक्षा समिति है, प्रशासनिक समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है और जल प्रबंधन समिति है, ठीक है। ये कितनी है, टोटल 6 कमेटी है। अब अपन इनको देखते हैं बारीकी से। देखो क्या है कि पंचायती समिति क्या है, तो भैया वे समितियाँ ग्राम पंचायत की हाथ, कान, आँख व दिमाग है। बोला यार ये क्या चीज़ लिख दी यार, आँख कान आँख दिमाग है, रुको रुको ज़रा समझ में आएगा। जो पंचायत के काम काज की निगरानी कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कार्य करती है। जैसे भैया आँख से देखते हो क्या हो रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल दिमाग से सोचते हो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर इसीलिए मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाने के लिए लिखा, नहीं तो इसकी डेफिनेशन हट भी रख सकते थे, लेकिन इजीली समझो कि भैया पंचायती समिति कुछ नहीं है भैया, क्या है कि ये भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए, ऐसा कुछ हो नहीं, हालांकि ऐसा होता तो कुछ है नहीं, सबको मालूम है, पर ठीक है हमें तो पढ़ना है भैया, ठीक है, तो हमें ध्यान में यही, हम तो भैया ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, हालांकि सबको मालूम है वो तो क्या ही होता है, क्या चल रहा है दुनिया में सबको मालूम है, ठीक है। इन समिति में अनुभवी और विषय से संबंधित लोगों को शामिल किया जाता है, भैया कोई शामिल अमल तो कोई करता नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भैया, आजकल पता है ना कि उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जिनसे पहचान होती है, भैया हमारी दोस्ती है, हमारे रिश्तेदार है, हम तो इन्हीं को रखेंगे, कहाँ नए लोगों को, अनुभवी लोगों को और विशेष अनुभवी लोग को ये काम देते हैं क्या, सभी को मालूम नहीं देते, पर भैया ध्यान में रखो अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी अपने को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम नियोजन एवं विकास समिति, ठीक है, यहाँ से अच्छा देखो यार, इसको अच्छे से देखो। अब आपकी ग्राम नियोजन एवं विकास समिति क्या थी, तो इस समिति का अध्यक्ष सरपंच साहब होते हैं, भैया ध्यान में रखो, क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ग्राम नियोजन एवं विकास समिति का कौन अध्यक्ष होता है, तो भैया सरपंच होता है।
ठीक है। इसके अलावा इस समिति के 6 अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इसके 6 अन्य सदस्य भी होते हैं। ठीक है, ये तो बता दिया ना, समिति का अध्यक्ष सरपंच साहब होते हैं। ठीक है, हाँ सरपंच होता है, सरपंच साहब बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन समिति की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला एवं पिछड़ा वर्ग का भैया एक सदस्य होना इसमें अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। कौन? या तो वो अनुसूचित जाति का हो, या जनजाति का हो, या पिछड़े वर्ग की कोई महिला हो। ठीक है, तो उसका एक सदस्य होना अनिवार्य है। किसमें? ग्राम नियोजन एवं विकास समिति में। अब भैया ग्राम नियोजन एवं विकास समिति के कार्य क्या है? तो भैया ग्राम पंचायत की योजना को तैयार करना इनका काम है। कृषि पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना इनका काम है। अभी डायरेक्टली यार वन लाइनर आपके पॉइंट्स है, तो आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट आपकी समिति ग्राम शिक्षा समिति। अब ग्राम शिक्षा समिति भैया क्या है कि इस समिति का अध्यक्ष भी उप सरपंच होता है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है भैया? स्पेशली याद रखो, देखो ऑप्शन में इन चीज़ों को डालो आप, कि अगर क्वेश्चन बना तो देखो अच्छा क्वेश्चन बनाने वाला यहाँ से बना देगा। अपन क्या पढ़ते हैं यार कि पंचायत में भैया सरपंच होता है, सरपंच होता है, सरपंच होता है, लेकिन भैया यहाँ दे दिया कि ग्राम शिक्षा समिति, भैया ग्राम शिक्षा में इसका भी भैया सरपंच साहब होंगे, तो भैया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन होते हैं? इस समिति का अध्यक्ष भैया उप सरपंच होता है। कौन होता है? उप सरपंच होता है, या वरिष्ठ सदस्य इस समिति का सचिव होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय का प्रधान अध्यापक होता है। इस समिति में भी नियोजन और विकास समिति की तरह 6 अन्य सदस्य इसमें भी शामिल होते हैं। ठीक है, आप ध्यान में बस ये रखो, बाकी सब भूल जाओ आप। तो भैया ये ध्यान में रखो कि ग्राम शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो उप सरपंच होता है। अगर उप सरपंच नहीं है, अगर क्वेश्चन दे कि उप सरपंच नहीं है, तो फिर भैया वरिष्ठ सदस्य समिति का सचिव ग्राम पंचायत में स्थित विद्यालय का प्रधान अध्यापक भी होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो बाकी तो आपको यही मिलेगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन दिया तो ये दिया है, यही मिलेगा कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी ध्यान में रखो। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम शिक्षा समिति के कार्य। तो भैया ग्राम शिक्षा समिति के कार्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा साक्षरता आदि संबंधों को कार्य को देखना इनका काम है। मध्याह्न भोजन की निगरानी करना है। मध्याह्न भोजन बताना, मिड डे मील चल रहा भैया सरकारी स्कूल में जो खाना खिलाया जा रहा है, हाँ बस उसी की निगरानी करने का काम किसका? ग्राम शिक्षा समिति का है। ठीक है, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों से संबंधित कार्यों का पर्यवेक्षण करना। भैया पुस्तकालय ये जो आता है ना आजकल भैया कि चलो कुछ सांस्कृतिक ज्ञान दिया जाए, ये दिया जाए, वही ठीक है उस टाइप से। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राम निर्माण समिति की। अरे बने रहो, बस ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अपन थोड़ा सा एक लेक्चर एक स्लाइड और बची है, फिर बस खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको देख लो। इसके बाद अपन सीधे स्टेप बाय स्टेप फिर टॉपिक बाय टॉपिक चला करेंगे। ठीक है भैया, फिर किसी में अपन समिति करेंगे। इसके अगले टॉपिक में अपन क्या करने वाले हैं? एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी अधिनियम है वो सारे अधिनियम, मतलब किस अधिनियम के तहत किस राज्य में पंचायती राज को स्थापित किया गया है वो देखने वाले हैं। तो देखो क्या है, ग्राम निर्माण कार्य समिति। तो इस समिति ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। मोस्ट टाइम पे ये भी क्या, देखो ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। ये मतलब ये चीज़ें ना हर कोई नहीं पढ़ाता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं इनको। क्वेश्चन आ गया कि ग्राम निर्माण कार्य समिति का आपको भैया इसको मतलब इसको कौन नामित करता है? तो भैया कौन करते हैं इसको? इस समिति का ग्राम पंचायत द्वारा जो नामित सदस्य होते हैं ना, वो इनके अध्यक्ष होते हैं। किसके? ग्राम निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो जो ऑप्शन ऐसे तो बहुत सारी कमेटियाँ होती है यार, ये बहुत सारी समितियाँ होती है, तो मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंटली जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है या फिर आपको ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ग्राम निर्माण कार्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है भैया? जो भी ग्राम पंचायत में नामित सदस्य होते हैं ना, वो इसके सदस्य होते हैं ना, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अन्य समितियों की तरह 5 से 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य और देख लो। ग्राम निर्माण समिति के कार्य क्या है भैया? समस्त निर्माण कार्य कराना तथा गुणवत्ता निश्चित करना। ग्रामीण आवास जला ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित कार्य और पर्यवेक्षण इसके कार्य होते हैं। इसे ग्राम निर्माण समिति का कार्य समिति का। ये अपना लास्ट स्लाइड है। ठीक है, इसके बाद अपन खत्म करेंगे। इसके बाद अपन स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। पंचायत समितियों की बैठक। देखो प्रत्येक समिति की माह में एक बार ठीक है, एक बार ये बे लिखा गया है, ठीक है हटाओ इसको। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, प्रत्येक समिति की माह में एक बार मतलब इनको जो भी इनकी बैठक है उनको करवानी पड़ती है। बैठकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, वो बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, बैठक बुलाने की पूरी जिम्मेदारी समिति के अध्यक्ष की होती है। ठीक है, बैठक में हुई बातचीत की कार्यवाही रजिस्टार में लिखी जानी चाहिए। समिति की बैठक सदस्यों का फोरम पूरा होना चाहिए। देखो इसमें आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या थी कि भैया देखो
कि प्रत्येक माह इसकी बैठक बुलाई जाती है, किसकी, पंचायत समितियों की बैठक। ठीक है, बैठक बुलाने की पूरी जिम्मेदारी भाई किसकी होती है, तो भैया अध्यक्ष की होती है। ठीक है, और बैठक में जो भी बातचीत होती है भैया उसको रजिस्टार में लिखना ज़रूरी है, और इतना आपको यहाँ ध्यान में रखना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अपन यहाँ पर रखते हैं। इसके आगे क्लास में अपन पूरे अधिनियम देखेंगे। ठीक है, तो देखो चैनल से बने रहो। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पंचायती राज बताने वाला हूँ। अरे मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा, तो इसलिए मेरे को स्लाइड के ऊपर लाना पड़ता है। अगर मैं देखो पेज पर लिख नहीं पाता हूँ इतने अच्छे वैसे, अगर ये मैं करता तो ये 2 घंटे हो जाते हैं। तो अब क्या देखो स्लाइड में उनमें क्या पूरा कंटेंट टाइप किया हुआ रहता है, तो बस तो इसमें थोड़ा इजी पड़ जाता है। नहीं तो यार देखो वो फिर बहुत लेंदी पड़ जाता है, पेट पे फिर मैं लिखूँ और फिर आपको भी समझ में नहीं आया। और इसमें क्या है देखो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि हाँ ये स्लाइड मेरी काम की, तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो होप सो फ्रेंड, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय।